Hello everyone, welcome once again on Teacher by Passion YouTube channel, and this is Shubham Sharma. Heartily welcome on our YouTube channel, and today we are going to learn and talk about doctrine of constructive notice. And before starting our discussion, let me request you that please subscribe our channel if you have don't, so do this, and make sure you also have press bell icon. Okay, so let's get started our discussion and take a look of doctrine of constructive notice. So after completion of article of association and memorandum of association, now we are eligible to understand the actual meaning of डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये चलिए समझते हैं. और इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप CAIPCC या फिर और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये CA इंटर्स के भी एग्ज़ाम न्यू और ओल्ड दोनों अगर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर आपको कई बार इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में मोस्टली टाइम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे. और बाकी ये हमारे सिलेबस में है तो इसलिए हमें इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए. तो चलिए पढ़ते हैं आगे. देखिए सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, एक ओवरव्यू समझते हैं, बाद में अपनी इस थ्योरी को पढ़ेंगे, इस जो थ्योरेटिकल पॉइंट है. देखिए सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट के अंदर एक 399 सेक्शन है, 399 इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इन दोनों को जब भी जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी यानी ROC के थ्रू इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी दिन से कंपनी के मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल दोनों के दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे. पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि अब कोई भी आउटसाइडर इसको इजीली जाके पढ़ सकता है, समझ सकता है इसके बारे में. यानी कि कंपनी के जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि पब्लिक इसको पढ़ सकती है. अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी अगर आउटसाइडर कंपनी के पास जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने, यानी कंपनी से डील करने के लिए जा रहा है, तो उसको पहले से ही ये हिदायत यानी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले से पढ़ के जाएं. जैसे कि आपने कई बार एडवर्टीजमेंट में या बहुत सारी जगह देखा होगा कि रीड टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, तो बिल्कुल वही वाला सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पहले से अच्छी तरह से सोच समझ के पढ़ के जाना है, ताकि अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हैं तो इन फ्यूचर कोई इनकन्वीनियंस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. ओके, अब यहाँ पे जब सामने वाला पर्सन जो कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डीलिंग करने जा रहा है तो यहाँ पे पहले से इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो अब ऐसा माना जाएगा कि अगर वो डीलिंग करने आ रहा है कंपनी के साथ तो उस आउटसाइडर पर्सन को, उस जो बाहर वाला पर्सन है जो डील करने आ रहा है कंपनी से, उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सारी बातें पता है, वो पढ़ के आया है. भले ही एक्चुअल में अगर वो ऐसा नहीं करके आया तब भी लॉ की नज़रों में और कंपनी की नज़रों में ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन को नॉलेज है क्या क्या लिखा हुआ है MOA में और AOA के अंदर. चलिए देखते हैं. एवरी पर्सन डीलिंग विद कंपनी, हर वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील करने आया है, इज प्रिज्यूम्ड यानी प्री अज्यूम, पहले से माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि टू हैव द नॉलेज, उसको नॉलेज है, ज्ञान है किस चीज़ का, ऑफ कंटेंट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए बातों का ज्ञान है, एंड ऑल्सो टू हैव अंडरस्टैंड दैम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मीनिंग, एंड उसको वो जैसा वो लिखा है या फिर जैसा कंपनी कहना चाहती है उसी संदर्भ में वो समझ के आया हुआ है. यानी कि MOA के और AOA के अंदर लिखी गई बातें उस पर्सन को पता है सारी की सारी, जैसा कंपनी ने लिखा हुआ, और ऐसा अज्यूम किया जाएगा भले ही अगर वो व्यक्ति नहीं पढ़ के आया तब भी. चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डॉक्ट्रीन है ये किसके फेवर में, कंपनी के फेवर में. यानी अब क्या आउटसाइडर के पर बर्डन डाल दिया गया कि अब जो कंपनी से डील करने यानी कॉन्ट्रैक्ट करने आया है, अब वो पर्सन पे वो डाल दिया गया बर्डन कि आपको पढ़ के आना है कंपनी के सारे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडीशंस. ओके, तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा रिलैक्स दिया गया, यानी कि ये जो डॉक्ट्रीन है कंपनी के फेवर में. तो चलिए देखते हैं इन हुज फेवर द डॉक्ट्रीन ऑपरेट, यानी किसके फेवर में डॉक्ट्रीन काम करता है. तो अगर बात करें दिस डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट
इन फेवर ऑफ कंपनी, कंपनी के फेवर में काम करता है, क्योंकि साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्डन आउटसाइडर पर डाला गया है, ना कि कंपनी के ऊपर डाला गया है। तो देखिए ये किसके फेवर में काम करता है, इन फेवर ऑफ कंपनी के फेवर में काम करता है। एंड ऑपरेट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, द पर्सन डीलिंग विद कंपनी, जो कंपनी से डील करने आ रहा है एक तरह से उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक समझ आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग और इस किसके फेवर में काम करता है ये। और देखिए इसको और इजीली समझाने के लिए और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पे केस लॉ के बारे में बताया गया है, कोल्टा वेंकटा स्वामी वर्सेस रामामूर्ति के बारे में। तो ज़रा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ये केस लॉ क्या था, जिससे कि आपको प्रॉपर एंड क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। देखिए जैसा कि हमको पता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम कंपनी के क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए आर्टिकल के बारे में। लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंपनी का आर्टिकल था उसके अंदर दिया गया था कि अगर कोई भी कंपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डीड साइन करेगी तो उसमें कम से कम 3 लोग के साइन होने चाहिए। और वो 3 लोग कौन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर। ये 3 व्यक्तियों के नाम साफ साफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए थे। और अगर कोई व्यक्ति कंपनी से डील करने आ रहा है तो ऐसा माना जाएगा, कंपनी या लॉ ऐसा सोचेगी, ऐसा मान लेगी कि उस व्यक्ति को मालूम है कि अगर वो कंपनी से डील करने आ रहा है तो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करके दिया जाए तो उसमें 3 लोग के साइन होने चाहिए, क्योंकि ऐसा आर्टिकल कंपनी का कह रहा है। तो ये चीज़ की नॉलेज सामने वाले को होगी ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या इस केस में, आर्टिकल ने बोला 3 लोग के साइन चाहिए, लेकिन जो मिस्टर ये वेंकटा स्वामी थे तो इन्होंने क्या किया, एक मॉर्गेज डीड जब इनके कंपनी के साथ साइन हुई तो उसमें केवल 2 लोग के साइन, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के केवल साइन करके इनको पकड़ा दिया गया और ये ऐसे ही के ऐसे उसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने डीड को। तो अब इस केस में क्या हुआ, इन फ्यूचर हो गया फ्रॉड। तो फ्रॉड के केस में अब क्या पाया गया, कंपनी ने या फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इट वॉज हेल्ड बाय कोर्ट दैट ए कैनॉट क्लेम, ए जो यानी कि वेंकटा स्वामी क्लेम नहीं कर सकते किसी भी तरह का कि अगर, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स था तो यहाँ पे लॉ अज्यूम करने के लिए बाध्य है, यानी कि यहाँ पे लॉ अज्यूम कर लेगा कंपनी लॉ, या फिर कंपनी भी ये अज्यूम कर लेगी कि आपको नॉलेज थी आर्टिकल की। तो यहाँ पे ये बोला गया इट वाज हेल्ड दैट ए कुड नॉट क्लेम एनी राइट अंडर दिस डीड एज इट वाज इनवैलिड। इट वाज इनवैलिड हो गया क्योंकि क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि जब पहले से ही कंपनी के अंदर ये बोला गया है कि 3 लोगों के सिग्नेचर होने ज़रूरी है, लेकिन ऑलरेडी हैं कितने, 2 लोगों के। तो अब ये क्या हुआ कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। अब इसके लिए किसी के ऊपर फोर्सफुली कंपनी को फोर्स नहीं कर सकता कि दैट आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य हैं, बिकॉज क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कुल मिला के मीनिंग ये था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी से डील करने आ रहा है तो उसको ऐसा अज्यूम किया जाएगा उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल की नॉलेज है, और इन फ्यूचर कोई अगर इनकन्वीनियंस या कुछ भी होता है तो ऐसे में कंपनी को लिए लाइबल नहीं है, इसके लिए वो खुद लाइबल होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग यहाँ पे प्रॉपरली आप समझ पाए होंगे, और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा। और नोट्स अगर आपको चाहिए ये तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नीचे अनअकैडमी एक ऐप है उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से उसको देखिए। वहाँ पे आपको 9th से लेकर यूपीएससी IAS तक की सारी वीडियो मिल जाएंगे, और नीचे मेरे प्रोफाइल अनअकैडमी प्रोफाइल का भी लिंक है, आप जाके मुझे वहाँ डाउनलोड कीजिए फॉलो कीजिए, और आपको इसी तरह से मैं वीडियो वहाँ पे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड लास्टली जय हिंद।